नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भोपाल परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोठी, राष्ट्रीय सह प्रभारी दुर्गा प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष बसंत सिंह बेस, राजकुमार धाइया ने मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों के साथ सरकार के द्वारा घोर अन्याय किया जा रहा है, क्योंकि समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलने की डेट को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के पास अपने अनाज को रखने के लिए घरों में जगह नहीं है और ऊपर से प्राकृतिक आपदा का भी सामना कर रहे हैं। उन्होंने किसानों की जरूरत को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा किसानों को इस समय पैसे की विशेष आवश्यकता होती है। किसी को बच्चे की शादी करना है, किसी को आगे की फसल के लिए तैयारी करना है, किसी को कर्ज देना है और सरकार इसका लाभ व्यापारियों को पहुंचाने के उद्देश्य से गेहूं तुलाई को रोक करके बैठी है, जिससे किसान मजबूरी में व्यापारियों को आने पौने दामों में अपना अनाज बेचने को मजबूर है। इसका पूर्ण फायदा भाजपा को फंडिंग करने वाले व्यापारियों को हो रहा है। वर्तमान में ओलावृष्टि हुई है और किसानों को जिस प्रकार राहत को मिलता है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो प्राकृतिक आपदा जो है जो किसानों को बर्बाद कर दिया है। काफ़ी ओलावृष्टि हुई है और पानी भी बरसा, जिससे काफ़ी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। और सरकार के द्वारा अभी तक ना कोई सर्वे कराया गया है, ना कोई पटवारी खेत पर गया है, ना कोई प्रशासनिक कोई अधिकारी खेत पर गया है और किसानों को किसी प्रकार का ना मुआवजे की कार्रवाई अभी उन्होंने शुरुआत की गई है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको सर्वे करा करके और जो जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको मुआवजा देने का काम करें। अभी समर्थन मूल्य का भी सरकार के द्वारा बार बार तारीखें बढ़ाई जा रही हैं और सरकार के द्वारा उनको जो डोनेशन करते हैं पार्टी को, ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने की नीयत से, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से उसको डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इसको जो है किसानों की फसल का तुलाई का काम कार्य किया जाना चाहिए, नहीं तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया एक प्रदेश व्यापी एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। क्या लगता है तुलाई के तो व्यवस्थाएं भी देखी होगी? बिल्कुल, काफी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। अभी तो बारदाने की बात कर रहे हैं कि बारदाना नहीं है। इतने 6 महीने जब फसल से पहले ये क्या तैयारी करते हैं? सभी सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है किसी का उससे निपटने के लिए। अगर कोई आपदा आ जाती है उससे निपटने के लिए तैयारी नहीं है। आज किसानों के पास अपनी फसल को रखने के लिए जगह नहीं है। इधर प्राकृतिक आपदा, पानी बरस रहा है, ओले पड़ रहे हैं। अब किसान अपनी फसल को कहाँ रखे? आज इतनी परेशानी है किसानों के साथ कि किसी को शादी करना बच्ची की, किसी को कर्ज देना है, किसी को अपना इलाज कराना है। ये सारी परेशानियों को लेकर के किसान भारी परेशान है और सरकार के द्वारा अपने व्यापारी जो उन्हें फंडिंग करते हैं उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ये सब काम किए जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही पास में बैरसिया में अभी एक विधायक के पास कितना अनाज मिला है। उनके गोडाउन, कई गोडाउन भरे हुए पाए गए हैं जो जब्त हुआ है माल। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और आम किसान को जो राहत मिलना चाहिए, जो सब्सिडी मिलना चाहिए, उसको ये लोग अपने लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। और हमारी मांग है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की कि इसको जल्दी से जल्दी गेहूं तुलाई का काम चालू करना चाहिए और जो अभी ओलावृष्टि हुई है उस पर सर्वे करा करके और उनको मुआवजा देने का काम करना चाहिए। नहीं तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया एक बड़ा आंदोलन करेगी, सीएम हाउस का घेराव भी करेगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो किसान पुत्र कहते हैं, सिर्फ बातें करने का काम उनका है, बाद में की नरियल फोड़ने का उनका काम है। बाद में की किसान के हित में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। बार बार जाते हैं कि भाई इस खेत में जाकर के अपना फोटो खिंचा लिया, उस किसान के साथ अपना फोटो खिंचा लिया, ये पेड़ लगाने का काम कर दिया। जबकि किसानों की जिम्मेदारी आप लेकर के एक केंद्र में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आप किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बात करते हैं हर जगह तालियां बजाओ तालियां बजाओ, ये क्या है भाई? आम व्यक्ति के विकास की बात करना चाहिए। आप हर महीने लाखों 5-7 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेकर के सरकार चला रहे हैं। आज पूरी भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों पर निर्भर है, मगर किसानों के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं और लाखों रुपए कर्ज लेकर के आप आज मध्य प्रदेश की धरती पे जो बच्चे जन्म लेता है करीबन ये मान के चलिए 4 लाख रुपए के कर्ज में जन्म लेता है। तो इस तरीके से कोई आने वाली जनरेशन को आप क्या देने जा रहे हैं? तो और आप देखने को मिल रहा है कि काफी जमीनों में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है। अभी आपका करेरा का एक मामला आया कि पटवारी ने भी एक किसान से नामांतरण पठान कराने के लिए एक प्लॉट मांगा, तहसीलदार ने भी एक प्लॉट मांगा और एसडीएम ने भी एक प्लॉट मांगा। वो किसान मजबूर होकर के
और एसडीएम कार्यालय में सुसाइड करने के लिए गया। तो इस तरीके से इनके अधिकारी भी किसान को लूटने के लिए लगे हैं और सरकार की भी नीयत साफ नहीं है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है और ये चाहते हैं कि किसान कभी विकास नहीं करे, क्योंकि जब किसान का बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा और ये नहीं चाहते कि किसान का बच्चा पढ़े लिखे, किसान का बच्चा सक्षम हो। ये सिर्फ किसान का वोट के लिए यूज करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, अन्यथा परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया को बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। महेंद्र सिंह रावत, परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष।